नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए लाया हूँ क्लास 9th का फिजिक्स चैप्टर से विज्ञान और मापन। बनाने का मेरा मकसद है कि क्लास 9 के बच्चे को फिजिक्स में बेहतर बनाना, जिसमें आगामी वो आने वाली 10वीं परीक्षा में अच्छा अंक ला सके। तो चलिए शुरू करते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं, पहला दिया गया। तो हम लोग जानते हैं विज्ञान किसे कहते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे फार्मूलों को। तो विज्ञान सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों परीक्षणों द्वारा ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। देखिए आगे है, विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि विज्ञान कभी ख़त्म नहीं होता है। हम लोग का पीढ़ी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन विज्ञान हमेशा विकसित ही होता रहेगा। इसलिए दिया गया है, विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। विज्ञान का मुख्य दो शाखा है। क्या क्या होता है साथियों? पहला है भौतिक विज्ञान और दूसरा है जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? आप इसे याद रखिएगा। भौतिक विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थों और उनसे संबंधित घटनाओं से होता है। और आगे है, जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान होता है, जीव विज्ञान का संबंध सजीव, यहाँ पर सजीव होगा, सजीव पदार्थों और उनसे संबंधित घटनाओं से होता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, जीव विज्ञान किसे कहते हैं। आगे है, भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं, पहला है भौतिकी और दूसरा है रसायन शास्त्र। तो भौतिक विज्ञान का फिर दो शाखाएं देखते हैं। इसमें तो आता है, पहला है और इसके बाद है जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान, जिसको वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं और प्राणी विज्ञानी को इंग्लिश में कहते हैं जूलॉजी। तो आप इस साथ ही इसको आपको रखना है। पहला हम बताएं कि भौतिक विज्ञान के दो शाखा, भौतिकी और रसायन शास्त्र, और दूसरा है जीव विज्ञान के दो शाखाएँ हैं, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। इसके बारे में आप डिटेल से आगामी कक्षा में पढ़ पाइएगा। उसके बाद आगे है मापन। मापन किसी भी राशि के मान के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, मापन कहलाता है। उदाहरण के लिए टेबल की लंबाई 2 मीटर है, तो इसका अर्थ है 2 मीटर स्केल। मान लीजिए कि हम टेबल की टेबल, मान लीजिए कोई टेबल रखा है, इसको हम अगर मापन निकालना है तो हम इसका सहारा, मापन का सहारा लेंगे। तो अगर मान लीजिए टेबल की लंबाई अगर 2 मीटर है, तो इसको स्केल में हम 2 मीटर स्केल दिखाएंगे। पहला है मात्रक, जिसमें राशि को व्यक्त किया जाता है। दूसरा एक संख्या, एक जो यह बताता है कि दी गई राशि में वह मात्रक कितनी बार शामिल है। अगर मान लीजिए स्केल पे हमें निकालना है, तो हमें जितनी बार मात्रक लेना है उतनी बार स्केल पर हमें अंकित करना है, जिससे पता चलता रहेगा कि टेबल का माप या और अन्य कोई चीज़ का माप कितना है। उसके बाद है भौतिक राशि। भौतिक राशि किसे कहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें दिखाया गया है, भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है भौतिक राशियाँ कहलाती है। भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है भौतिक राशियाँ कहलाता है। तो इसके दो प्रकार के होते हैं भौतिक राशि। पहला है आधारी राशियाँ और दूसरा है व्युत्पन्न राशियाँ। आप लोग पढ़ चुके होंगे साथियों। आधारी राशि किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र मानी जाती है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय। आधारी राशियाँ, आधारी से 7 होते हैं, जिससे मैं आगे मैं बताने जा रहा हूँ आधारी राशि के बारे में। जैसे लंबाई, द्रव्यमान और समय, 3 यहाँ पर मैंने मुख्य लिया हूँ, जिसमें ये बहुत स्वतंत्र होते हैं। इनको ना ही पद में निकाल सकते हैं, ना ही पद में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए स्वतंत्र होते हैं। और उसके बाद है व्युत्पन्न राशियाँ। वे राशि जो पदों में व्यक्त किया जाता है, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल। इसका हम ये स्वतंत्र अवस्था नहीं रहता, ये पद में रहते हैं। जैसे क्षेत्रफल का हम लंबाई, चौड़ाई निकाल सकते हैं, आयतन का निकाल सकते हैं, बल का निकाल सकते हैं। तो इसमें आप साथी आप जान चुके हैं आधारी राशि तथा व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं। आप इस फार्मूला को चाहे या इस परिभाषा को चाहे तो लिख सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। व्युत्पन्न राशियाँ। मात्रक की पद्धतियाँ। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, एक है आधारी मात्रक, दूसरा है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न मात्रक होगा, यहाँ पर सॉरी लिखा गया, व्युत्पन्न राशियाँ लिखा गया है, तो राशियाँ जगह आपको मात्रक देना है। मात्रक हम लिख देते हैं। आधारी मात्रक वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता। आधारी मात्रक की पद्धतियाँ हैं फुट पाउंड सेकेंड, जिसको कहते हैं FPS, इसे संक्षेप में FPS कहा जाता है।
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एफपीएस के बारे में पूछा जाता है, एफपीएस के बारे में। एफपीएस क्या है, तो हम इसको कह सकते हैं फुट पाउंड सेकेंड। आपको याद हो जाएगा साथियों। देखो फुट द्रव्यमान का मात्रक होता है, फुट द्रव्यमान का मात्रक होता है तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है, समय का मात्रक सेकेंड, जिसको हम समय को हम सेकेंड में गिन सकते हैं। उसके अब आगे है दूसरा है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। इस पद्धति को हम सीजीएस पद्धति कहा जाता है। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको याद रखना है आपको। सेंटीमीटर ग्राम पद्धति क्या है, तो उसको सीजीएस पद्धति बार परीक्षा में पूछता है, सीजीएस पद्धति क्या है, तो साथियों आप इसे लिख सकते हैं। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट होता है, इसमें लंबाई का मात्रक होता है फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। मीटर किलोग्राम सेकेंड, इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। देखिए मैं आपको कुछ फंडामेंटल राशि दिखाने जा रहा हूँ, इसका एसआई मात्रक तथा संकेत के बारे में बताने जा रहा हूँ, आप इसे ध्यान से देखिएगा। पहला है लंबाई, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, हम लंबाई को मीटर में माप सकते हैं, जिसको संकेत हम एम्स कहते हैं। उसके बाद है द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम किलोग्राम माप सकते हैं, इसको केजी कहते हैं। जैसे हम दुकान में जाते हैं तो कोई भी चीज़ केजी में लेते हैं, यही किलोग्राम है। उसके बाद हम समय को एक मापते हैं सेकेंड के द्वारा, समय का मात्रक होता है सेकेंड, जिसका संकेत होता है एस। आगे है विद्युत धारा, अगर विद्युत को हम मापते हैं तो एम्पियर में, तो विद्युत धारा का होता है एम्पियर, जिसका संकेत है ए। आगे है ताप या तापमान, जिसका मात्रक होता है केल्विन, तो इसका संकेत होता है के, साथ ही इसका संकेत होता है के। आगे है ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, और पदार्थ का परिमाण का होता है मोल। उसके बाद है संपूर्ण राशियाँ और उनके एसआई मात्रक। कुछ अलग राशियाँ संपूर्ण के मान से जिसे एंगल की तरफ से निकाल सकते हैं। पहला है समतल कोण, जिसका होता है रेडियन, और इसका RAD से संकेत कर सकते हैं। और दूसरा है घन कोण, जिसको कहते हैं स्टारडियन, जिसको इसे SR से सूचित करते हैं। आगे मानक के एसआई उपसर्ग, दूरियों के मात्रा को कागज में दिखाना असंभव होता है, इसलिए एसआई के द्वारा संकेत दिखा जा सकता है। मान लीजिए हमें मानचित्र है, अगर मानचित्र को हम अगर हम दिखा नहीं सकते अगर स्केल में, तो कागज़ पर भी दिखाना असंभव हो जाता है मानचित्रों को, 3D या जो भी हो, तो इसलिए उसके मानक उपसर्ग का सहारा लेना पड़ता है। जैसे होता है कि मान लीजिए 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1 mm, उसको हम mm में दिखा सकते हैं उपसर्ग में। जैसे किलोग्राम, अगर 1 किलोग्राम और 10 पर पावर 3 1000 मीटर होता है, जिसको हम मानक में लिख सकते हैं 1000 मीटर। ये देखिए मानक ऐसा उपसर्ग का मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पढ़ के सुना रहा हूँ। 10⁻³ मिली को एम्स कहते हैं, 10⁻6 को कहते हैं माइक्रो, 10⁻9 को नैनो, 10⁻12 को पीको, 10⁻15 को फेमटो, 10⁻18 को एटो। उसके बाद है आगे है 10⁻3 को किलो, उसका 10⁻6 को मेगा, 10⁻9 को जीगा, 10⁻12 को टेरा, 10⁻15 को पेटा, 10⁻18 को एक्सा कहते हैं। एग्जाम्पल में क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुने क्षेत्रफल चौड़ाई से निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल का मात्रक लंबाई का मात्रक गुने चौड़ाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक को हम संकेत कर सकते हैं एम से, और चौड़ाई के मात्रक को एम से, दोनों को एम गुना करें तो m² हो जाएगा। दूसरा है आयतन बराबर, आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई का मात्रक हो जाएगा ऐसा मात्रक घन मीटर, तापमान का होगा केल्विन, बर्फ का गलनांक हो जाएगा, बर्फ का गलनांक होता है 273.15, क्वथनांक होता है 373.15, ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है जूल। इसको साथियों याद रखना है, मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ इसको। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल, क्वथनांक होता है बर्फ का अगर पानी का 373, और बर्फ का गलनांक 273 डिग्री। साथियों यही तक का सीरीज था, आगे फिर मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ, तब तक इस चैनल पर बने रहिए। नमस्कार।